किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और लगे हुए होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। इसी क्रम में इंग्लिश पेपर में जो फेलिंगो किताब चलती है उसमें 12th क्लास के छात्रों को 6 कविताएं पढ़नी होती हैं। तो एक पहली कविता तो मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ और दे चुका हूँ आप लोगों को, और उसका क्वेश्चन आंसर भी हल करवा चुके हैं। उसको भी आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब आ जाते हैं दूसरी कविता पर, जिसका हम सेंट्रल आइडिया भी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। उसको आप देखिए और जब आपका सेंट्रल आइडिया याद रहेगा तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न है आप उसको हल कर सकते हैं, बशर्ते कि उस कविता का मुख्य भाव आपको याद हो। और मुख्य भाव याद रहने पर आप उस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए सेंट्रल आइडिया दिमाग में जरूर रखिए। तो सेंट्रल आइडिया तो कीपिंग क्वाइट दूसरी जो कविता है उसका हम आपको कल पिछले वीडियो में हम लिखवा चुके हैं, बोल चुके हैं, समझा चुके हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन आंसर हल करवाएंगे। तो कीपिंग क्वाइट कविता में मुख्य रूप से 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 4 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। अचीव माने प्राप्त करना, स्टिल माने चुपचाप, कीप माने रहना। ऐसे तो कीप का अर्थ होता है रखना, लेकिन यहाँ रहना हो जाएगा। कवि कहता है कि 12 तक गिनना और चुपचाप शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होगा। यही मेन प्रश्न है आपका कि अगर हम शांत रहेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, यही आपको लिखना है, इसी का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ कहता है कवि कि काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना, और एंड मैंने और कीपिंग स्टिल, स्टिल मैंने चुपचाप रहना। इट वुड प्रोवाइड अस, यह हमें देता है, देगा। फ्यूचर में लिखा हुआ है वुड, विल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस में। तो इट वुड प्रोवाइड अस, यह हम लोग को देगा। पीस मैंने शांति देगा, प्रोस्पेरिटी देगा। शांति मैंने शांति, शांत, और प्रोस्पेरिटी मैंने तरक्की। जीवन में तरक्की अगर लाना है तो हमको शांत रहना पड़ेगा। शांति प्राप्त करना है तो हमको चुपचाप रहना पड़ेगा। फिर कहता है कि वी विल लीड, हम लोग बिता सकते हैं, बिताएंगे ए हैप्पी लाइफ। अगर हम शांत रहेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत सुखमय तरीके से बिताएंगे। वी वुड नॉट फेस एनी सेटबैक, सेटबैक मैंने बाधा, हम किसी भी बाधा का सामना नहीं करेंगे। कब? जब हम चुप रहेंगे और शांत रहेंगे। वी कैन गेट लव, हम प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं, और प्लीजर, आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं जनता के द्वारा या समाज के द्वारा। समाज हमको आनंद भी देगा और प्रेम भी देगा। इसलिए कवि की सलाह है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और शांति से उस परिस्थिति से निपटना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या कवि कार्यविहीनता और मृत्यु की वकालत करता है? एडवोकेट मैंने वकालत करना, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं। वी आर नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। कवि का जो प्रश्न है कि क्या कवि कार्यविहीनता और मृत्यु की वकालत करता है, तो नहीं, मृत्यु की वकालत नहीं करता है, कार्यविहीनता की वकालत नहीं करता है। हेयर मैंने यहाँ द पोएट, कवि, टेल अस, हम लोग को कहता है दैट की वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझे तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। बट नो बडी हैज टाइम, लेकिन समस्या है यहाँ, नो बडी हैज टाइम, किसी भी व्यक्ति के पास आज के जमाने में, अभी के समय में समय नहीं है। टू सी, देखने के लिए, एंड हियर, और उस व्यक्ति की बात को सुनने के लिए, वन अनदर। आज
ऐसा समय आ गया है कि उसके पास ऐसा समय आया है कि आदमी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए, किसी की बात को सुनने के लिए, किसी के समस्या से अवगत होने के लिए और उसको देखने के लिए। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रोथ। वो है, यह जो है यही बड़ी दुख की बात है, यही बड़ी दुख की बात। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन दिस पोएम। कवि उदासी का जिक्र इस कविता में क्यों करता है? सैडनेस मन होता है उदासी, उदासी का वर्णन क्यों किया है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु का विचार करना, और मिसअंडरस्टैंडिंग, और किसी के गलत समझना, ऑफ आवर सेल्फ, स्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, बोथ रेफर्स, दोनों इंगित करता है दिस सैडनेस, दोनों से व्यक्ति को सैडनेस उदासी महसूस होता है। फिर से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु के बारे में सोचना, और मिस स्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, और अपने आप को नहीं जानना, नहीं समझना कि हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम जीवन जन्म क्यों लिए हैं। अगर ये नहीं समझ रहे हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग जो है यही उदासी का कारण है, कवि कहता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक्स टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिलनेस। एकदम चुप्पी के नीचे जीवन होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम चुप्पी के नीचे जीवन होता है। देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिलनेस, अंडर स्टिलनेस, स्टिल माने चुपचाप रहना। द पोएट टेल्स द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रतीक के बारे में कवि कहता है, पृथ्वी जो है एक प्रतीक के रूप में है, पीछे से जो हम लोग को शिक्षा देती है, क्या शिक्षा देती है? दैट कि एवरीथिंग इज डेड, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सब मरणशील हैं। बट लेकिन लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन माने बाद में, लेटर ऑन इट प्रूव्स टू बी एलिव, लेकिन बाद में वही वस्तु फिर जिंदा हो जाती है। जैसे मनुष्य का है, मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है। तो वही कवि कहना चाहता है कि पृथ्वी तो एक प्रतीक है, और पृथ्वी से हमको शिक्षा मिलती है, पृथ्वी पर देखने को मिलता है कि एवरीथिंग इज डेड, जितना भी चीज है सब मरणशील है। बट लेटर ऑन, बाद में वही चीज जीवित साबित होता है। यही आपका कवि का कहना है। दैट्स ऑल।